प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम राधिका है। इस चर्च से जुड़े हुए मुझे 5 साल हो चुके हैं। एक्चुअली कुछ मेडिकल इश्यूज़ की वजह से जो लास्ट 15 साल से मेरे साथ चल रहे थे, जिनकी वजह से मुझे स्टेरॉइड्स लेना पड़ रहा था। स्टेरॉइड लेने की वजह से मेरी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम की कमी हो गई थी। और कैल्शियम की दवाई जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करी थी वो मेरे से खाई नहीं जाती थी। पिछले साल 24 अप्रैल को पास्टर जी ने पुलपिट से एक प्रोफेसी करी कि मैं यहाँ किसी व्यक्ति को देख रहा हूँ जो जिनको स्टेरॉइड्स लेने की वजह से जिनकी बॉडी में कैल्शियम खत्म हो गया है, उनके बोन्स वीक हो गए हैं। आप स्टेरॉइड की ज्यादा इस्तेमाल के कारण आपकी हड्डियों में जान नहीं है। आज रिस्टोरेशन को रिसीव करो यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपकी हड्डियों में जान नहीं है। स्पेसिफिकली उस व्यक्ति जो स्टेरॉइड बहुत इस्तेमाल किया, आपकी हड्डियां टूटने का चांस, संभावना ज्यादा है। आज रिस्टोर हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। यही मेरे साथ था। मेरा कैल्शियम कम हो चुका था। मैंने वो प्रोफेसी को सुना और अपने लिए रिसीव किया और मैं आगे गई प्रेयर के लिए। पुलपिट पे जाने पर मेरे लिए प्रेयर हुई। हालेलुया। पाशी, अभी इसी टाइम आपने बोला कि ऐसे कोई व्यक्ति है स्टेरॉइड्स खाने के वजह से आपका जो कैल्शियम है, आपका हड्डियों में जो जोड़ है, जो कैल्शियम है, हड्डियां आपकी वीक हो गई हैं। ये बहन 8 साल से स्टेरॉइड पे थी। इन्होंने अपने शरीर में कैल्शियम का टेस्ट कराया और डॉक्टर ने बोला कैल्शियम का डेंसिटी बहुत ही कम हो गया है और इनको मेडिसिन पे डाल दिया। और ये बेटी, जैसे प्रोफेटिक डिक्लेरेशंस हुआ, ये बेटी आगे आई। उठाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। उस कैल्शियम रिस्टोर हो। आपकी अगला रिपोर्ट जब आप करेंगे, आपकी फैमिलीज में सबसे स्ट्रांग बोन आपका होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। May my God rebuild your bones in Jesus Christ's mighty and marvelous name. May my God rebuild life हड्डियों में rebuild यीशु के सामर्थ्य नाम से। rebuild यीशु के सामर्थ्य नाम से। हाथों को उठाएंगे। और उस प्रोफेसी की फुलफिलमेंट है कि अब मैंने जो 15 दिन पहले टेस्ट कराया तो मेरी कैल्शियम की कमी दूर हो चुकी है। बिल्कुल नॉर्मल रेंज में वो कैल्शियम आ चुका है। और इस बड़ी गवाही के लिए मैं प्रभु के दास पास्टर हरीश, पास्टर रति का धन्यवाद करती हूँ और अपने प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शेरॉन है। मेरी गवाही ये है कि दिसंबर मंथ में 2022 में हमें चर्च की तरफ से एक एनवलप दिया गया था, माय ड्रीम विल कम ट्रू। तो उस एनवलप पे बैक साइड में प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए दिया गया था। तो मैंने उस एनवलप को पीछे प्रेयर रिक्वेस्ट में बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को मेंशन किया और उसमें मेरी एक प्रेयर रिक्वेस्ट थी कि जो हमारा होम लोन है वो जल्द से जल्द क्लोज हो जाए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मार्च के महीने में हमारा होम लोन
जो कि 42 लाख का था वो क्लोज़ हो गया, और उसकी जो क्लोज़ होने का था वो 15 साल में क्लोज़ होना था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा काम किया हमारे जीवन में कि वो 2.5 साल में क्लोज़ हो गया। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और पास्टर हरीश और पास्टर रति का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो हमें हमेशा घोषणाओं में याद दिलाते हैं कि परमेश्वर तुम्हें कर्जा लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाएगा। इस गवाही के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। आप सबको जय मसीह जी की। मेरा नाम जसवंत सिंह है और मैं गांव नचोली का रहने वाला हूं, और मेरी गवाही यह है कि मैं 30 साल से दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था और मुझे कोई भी आराम नहीं मिल पाता था। मैं शरीर से परेशान था, शरीर सुस्त रहता था और कोई भी मेडिसिन मेरे शरीर में काम नहीं करती थी। जब मुझे ये पता लगा कि मैं लंच टाइम में ड्यूटी से आ रहा था, 15 जनवरी की बात है, तो यहाँ पे मैंने देखा रेवली के पास बहुत ज़्यादा बसें खड़ी हैं, कार मोटरसाइकिल हैं, तो मैंने सोचा कि एक बार यहाँ देखूँ क्या प्रॉब्लम है क्या है नहीं। तो यहाँ पे मुझे गेट पे कुछ भाई लोग मिले, उन्होंने बोला कि यहाँ पे चर्च है। मैंने पूछा चर्च में क्या होता है, उन्होंने बोला कि चर्च में यहाँ पे दुख रोग दूर होते हैं और परमात्मा की कृपा होती है। तो मैंने बोला ठीक है मैं आऊँगा। तो मैं बुधवार 15 फरवरी 2023 को यहाँ पे एक बार शाम की सभा में मैं आया, और उसके बाद फिर 19 तारीख को ले हैंड प्रेयर में मैं आया, और हरीश पास्टर जी के द्वारा मुझे छुआ गया और मेरा जादू टोना हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। और मैंने तकरीबन अपनी इस बीमारी में 30 से 35 हज़ार रुपये खर्च भी करे, लेकिन मुझे आराम नहीं मिला। लेकिन अभी से कलीसिया में जब से मैं आया हूँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इस गवाही के लिए मैं फिर भी यीशु मसीह के धन्यवाद करता हूँ और उनके दास दासी जी का भी धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पूनम है, मैं सतपुरा कॉलोनी से आती हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत परेशान करा था, मुझे बहुत बेइज्जत करा था कि आपके पास बच्चा नहीं है, और मतलब मुझे किसी का बच्चा भी नहीं देते थे, और मैं बहुत परेशान थी, किसी को बोल नहीं पाती थी। मेरे घर वाले बोलते, ससुराल वाले, कि तेरी शादी, अपने लड़के की शादी हम दूसरे के साथ करा देंगे अगर तू बच्चा नहीं कर पाएगी तो। फिर मेरे पति और मैं घर छोड़ के चले गए थे। फिर 6 महीने अपनी मम्मी के घर रही थी, मैं अपनी मम्मी के घर आ गई थी। मेरी मम्मी चर्च आती थी, मेरी मम्मी ने बोला चर्च चलो, तो हम दोनों चर्च आते थे। पास्टर जी प्रार्थना करते थे और मैं प्रार्थना को रिसीव करती थी, और ऑयल मिलता था, मैं पेट से ऑयल लगाती थी और प्रार्थना भी रिसीव करती थी, प्रार्थना भी करती थी। फिर परमेश्वर ने मुझे एक बेटी के रूप में गिफ्ट किया। पास्टर जी ने फिर घोषणा करी थी जिनके घर कमरे बंद हैं वो कमरे खुलने जा रहे हैं, वो घर वापस जाएंगे और घर से फ़ोन आएंगे। फिर मैंने उसको भी रिसीव करा था। फिर मेरे ससुर ने घर से फ़ोन करा था। फिर मेरे पति ने बोला घर से फ़ोन आया है, पापा ने फ़ोन करा है। तो मैंने कहा फिर चलो। फिर वो सब मुझे अच्छे से बोलते हैं। इस बड़ी गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ, और सभी को जय मसीह की, और पास्टर जी के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, मेरा नाम अश्विन है और ये मेरी वाइफ शाइनी। हम दोनों इस सेवकाई में शुरू से जुड़े हुए हैं, टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च में। और पास्टर हरीश, पास्टर रति की टीचिंग प्रीचिंग्स हम लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं और मानते हैं। और प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत सारे अद्भुत कार्य करे, और एक अद्भुत गवाही एक और हमारे जीवन में उत्पन्न हुई है प्रभु के द्वारा, और जिसको हम आज शेयर करना चाहते हैं आप सबके साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा मसीह जीवन पहले इतना अच्छा नहीं था जितना टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च की सेवाओं के बाद हुआ। एक्चुअली हमने प्रभु की जो मनोहरता थी हमने यहीं पे आके जाने की, प्रभु किस तरह से अपने लोगों के जीवन में काम करता है। क्योंकि वचन भी इसी प्रकार कहता है कि मुझ में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। और जब भी हम सेवा देते थे तो परमेश्वर से इसी वचन का प्रोक्लेम करते थे कि परमेश्वर तूने कहा है तुझ में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। और हम निरंतर सेवाओं को करते रहे। बहुत सी बाधाएं आई हमारे जीवन में भी। लोग बोलने लगे कि सुबह से शाम तक वहीं रहते हो, बच्चे पढ़ेंगे कैसे, घर का सारा कारोबार और जो काम काज है वो कैसे होगा। परंतु हमने इन सब के बावजूद
उन सबको अनसुनी करके हमने जो सेवाएं परमेश्वर की थी, जो हमने सोचा था परमेश्वर के लिए करने के लिए, हम उस पर अड़े और बने रहे। और उसके वजह से प्रभु ने हमें इतना ब्लेस करा। जैसे कि हमारी और भी गवाहियाँ थी कि प्रभु ने हमें लैंड से ब्लेस करा और बहुत सी ऐसी चीज़ों से हमें ब्लेस करा। और आज भी एक जो मेरी डिज़ायर थी, शादी से पहले से ही थी मेरी डिज़ायर कि मेरे पास एक बड़ी गाड़ी हो। वो गाड़ी जो आज परमेश्वर ने मुझे दी है, होंडा सिटी मेरी हमेशा से एक फेवरेट गाड़ी रही है। और जब मेरे हस्बैंड मुझे देखने आए और मैंने अपने हस्बैंड से बोला क्यों ना हम शादी के बाद कार खरीदेंगे, तो इन्होंने मुझसे पूछा कौन सी कार, तो मैंने कहा होंडा सिटी। और ये मुझ पर हंसने लगे और ये कहने लगे क्या तुम्हें पता है उसका दाम क्या है, क्योंकि उस समय हमारा फाइनेंस बहुत ज़्यादा पुअर था। कुछ डिज़ायर ऐसी होती हैं जो हम रखते हैं प्रभु के आगे, लेकिन हम भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा याद रखता है। और ये 16-17 साल पुरानी बात है जब इन्होंने डिज़ायर रखी थी कि होंडा सिटी हमारे पास होनी चाहिए, और उस बात को भूल चुके। बीच में हमने दूसरी गाड़ी भी खरीदी, टोयोटा भी थी, इंडिका भी थी, नैनो भी थी हमारे पास, लेकिन ये होंडा सिटी हम भूल चुके थे कि हमारी डिज़ायर होंडा सिटी की है। लेकिन प्रभु को याद था। जब हमने अपनी गाड़ी टोयोटा बेची तो उसके बाद हमें एक और गाड़ी लेनी थी कि हमारे पास गाड़ी चाहिए थी हमें, तो हम प्लान ही कर रहे थे, तो प्रभु ने ऑटोमेटिकली हमारे लिए होंडा सिटी को ही प्लान कर रखा था। तो हम गाड़ी देखने जा ही रहे थे, तो वैसे ही मेरी नज़र पड़ी एक जगह, तो मैंने बोला शाइनी क्यों ना हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं। और वहाँ जाते ही पहली गाड़ी जो शाइनी ने मतलब चूज़ करी वो होंडा सिटी थी। और उस टाइम हमें बिल्कुल ध्यान नहीं था कि ये एक दफ़ा डिज़ायर रखी थी शाइनी ने कि मैं होंडा सिटी लूँगी। तो हम बात करते गए और सारे अरेंजमेंट ऑटोमेटिकली बनते गए। और एक चीज़ और, ये कार है ना, उस टाइम जब हमने देखी थी और शाइनी ने प्रेयर की थी, तो उस टाइम पे किसी और ने इसको ले लिया था और किसी ने बुक कर रखी थी। तो जो डीलर था उसने बोला सर ये गाड़ी तो ऑलरेडी निकल चुकी है, आप कोई और देख लो। तो लेकिन 1-2 दिन का टाइम दीजिए, अब बाई चांस अगर वो नहीं लेता तो ये गाड़ी फिर आपके लिए हम मतलब मैं आपके लिए प्रोसेस कर देंगे हम लोग। और ऐसे ही हुआ, वो बंदा लौट के नहीं आया और ये गाड़ी फिर हमें मिल गई। इसी के साथ ही मैं छोटा सा मैसेज आप सबको देना चाहूँगी कि जैसा मेरे और मेरे परिवार के जीवन में हुआ, जो ब्लेसिंग हमने ली, मैं और मेरा परिवार चाहता वो ब्लेसिंग आप भी लें। आप भी सेवाओं में आगे बढ़ें, परमेश्वर के कामों में हाथ बटाएं। मत सोचिए लोग क्या कहते हैं, ज़माना क्या कहता है, परिवार क्या कहते हैं, रिश्तेदार क्या कहते हैं, घर में बच्चे क्या कहते हैं। आपका काम जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है बस उसको करना। क्योंकि जब हम गाड़ी लेने गए थे तो मैंने गाड़ी पर हाथ रख के बोला कि जैसे परमेश्वर ने जोशुआ से कहा कि हिया बांध, डर मत, जहाँ तू कदम रखेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। और वैसे ही मैंने उस वचन के अकॉर्डिंगली अपना हाथ कार पे रखा। मैंने कहा परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि जहाँ जहाँ जोशुआ से तूने कहा कदम रखेगा तू, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। आज मैं अपना हाथ इस कार के ऊपर रखती हूँ, आज से ये कार मेरी है। और उस दिन से लेकर 3 डेज़ के अंदर वो कार मेरे पास आ गई। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जिस तरह हम परमेश्वर की सेवाओं में बने रहें, आप भी उसी तरह से परमेश्वर की सेवाओं में बने रहिए, ताकि वो ब्लेसिंग जो आपकी है सही टाइम पे आपके पास आ सके। और वही बात हुई कि मैं भी अपनी डिज़ायर भूल चुकी थी, मगर जो परम पवित्र ईश्वर है वो जानता था कि मेरी डिज़ायर क्या है, मैंने उससे क्या मांगा था, और उसने उस डिज़ायर को सही टाइम पे मेरी सेवाओं के साथ उसे पूरा करा। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस ग्रेटर ब्लेसिंग के लिए। उसके साथ ही पास्टर हरीश और पास्टर रति का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिनके कारण हम इन ब्लेसिंग के हकदार हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरा नाम साहिल विनय लाल है। मैं और मेरा परिवार इस चर्च से शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं और मेरे जीवन की ये पहली टेस्टमनी है जो आपके सामने मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं अपने प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहता हूँ और उसके बाद अपने पासवान पास्टर हरीश और पास्टर रति का धन्यवाद देता हूँ, जिनकी फायर प्रीचिंग ने मेरे जीवन को बदल के रख दिया। अब मैं बताऊँ कि मैं मेरी आदतों में क्या क्या चीज़ था। मुझे दुनिया की जो 2 सबसे गंदी आदत होती है वो लगी हुई थी। एक तो शराब पीना और दूसरा सट्टा खेलना। इन दोनों बुरी आदतों ने ऐसा तोड़ा मुझे और मेरे परिवार को कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। हमारे घर में हमेशा लड़ाई झगड़े कलेश रहते थे, सुख चैन कुछ नहीं था और आए दिन पैसों की तंगी रहती थी। इसका असर हमारे बच्चे पे भी पड़ने लगा और बहुत बुरे दिन हम देखने लगे। उसी दरमियान परमेश्वर ने
काम करना स्टार्ट किया, प्रभु यीशु ने काम करना स्टार्ट किया और उन्होंने अपना करिश्मा दिखाया। मैं बताऊं, हम लोग एक किराए के मकान में रहते हैं जिसका किराया 6,500 रुपया है। हर एक महीने के शुरुआती दौर में मेरी वाइफ मुझे पैसे देती थी और कहती थी जाके किराया दे आओ। मैं ईमानदारी से जाके मकान मालिक को किराया दे देता था। फरवरी के महीने में भी उसने पैसे दिए, मगर मैंने उसके विश्वास को तोड़ा। मैं पैसे लेके मकान मालिक के घर पे गया भी, लेकिन वो था नहीं और वो पैसे मैंने पॉकेट में रखे और शैतान ने काम किया और मैं उसी रास्ते पे चला गया और इन्हीं 2 बुरी लतों में मैंने उसी दिन उस पैसे को बर्बाद कर दिया। 2 दिन तक मैंने ये बात छिपाए रखी कि दाएं बाएं करके कैसे भी करके कर दूंगा, लेकिन हो नहीं पाया। और तीसरे दिन मेरी वाइफ को पता चला और जब उसको पता चला और उसका मैंने रोना देखा तो मेरा कलेजा फट गया। मैंने इससे भी बड़ी बड़ी गलतियाँ पिछली ज़िंदगी में की, लेकिन ये गलती उन सबों के सामने, वो गलतियाँ सब छोटी पड़ गई इस गलती के सामने। और मैंने बहुत अपने पर बहुत कोसा, मैं भी बहुत रोया कि मैंने ये क्या कर दिया। उसके बाद मैंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया और पास्टर जी की प्रीचिंग को याद किया जो बीते दिन उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले अपने घर में प्रेयर रूम बनाओ और प्रेयर करो और प्रेयर टाइम बढ़ाओ। मैंने वही किया। सबसे पहले मैंने प्रेयर रूम बनाया और रोज़ाना रूटीन से मैं सवेरे 4:30-5 बजे अपने प्रेयर रूम में बैठ के 1-1.5 घंटा घुटने पे आंसुओं में आके कैसे भी करके मैंने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और प्रार्थना करता रहा और परमेश्वर ने मेरी सुनी और मेरी ज़िंदगी संभलती गई। मेरे घरों में आशीषों का अंबार लग गया। मैंने ये दोनों बुरी आदतें छोड़ी और मेरे बरकतों की बारिश हुई। हमारे घर में अब किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना पैसे की कमी है, ना खाने की कमी है। हम पूरा परिवार एक साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो और उनके प्रभु यीशु मसीह के दास पास्टर हरीश और पास्टर रति का धन्यवाद हो, जिनकी फायर प्रीचिंग ने मेरे जीवन को बदल के रख दिया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम संजय है, मैं फरीदाबाद एसी नगर से आता हूँ। हम 50 साल से दुष्ट आत्माओं की परेशानी से परेशान थे। दुष्ट आत्माओं ने हमें घेरा हुआ था। मेरे दादा दादी उसी दुष्ट आत्माओं ने ख़त्म कर दिया था। मेरे माता पिता को दुष्ट आत्माओं ने ख़त्म कर दिया था। धीरे धीरे मेरी वाइफ की भी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई, मेरे भाई की भी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। हम लोग जगह जगह पर गए थे। कुछ लोग कहते वो बाबा ठीक कर देंगे, वो बाबा ठीक कर देंगे। काफ़ी सारा पैसा बर्बाद कर दिया, लाखों रुपए बर्बाद कर दिया। हम कहीं पे भी ठीक नहीं हुए। धीरे धीरे अब काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती गई। हमारे शरीर भी खराब होता गया। धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा हमारी परेशानी इतनी बढ़ गई जो हम रोटी के लिए भी मोहताज होते चले गए थे। फिर हमें किसी ने इस चर्च के बारे में बताया था, टेम्पल ऑफ हाई गॉड चर्च के बारे में। हम चर्च में आए थे। यहाँ पे हमने कुछ लोगों की दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए देखा था। हमें भी विश्वास हुआ परमेश्वर पे कि परमेश्वर हमें भी चंगा करेगा। एक दिन मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, तो 4 दिसंबर को मेरे हॉस्पिटल में आईसीयू में डाल दिया था। मेरे हाथों में पैरों में कैमरा लगा दिए थे। उनको कहीं सब लोगों ने सोचा इसको दौड़े पड़ने शुरू हो गए थे। वो दौड़े नहीं तो दुष्ट आत्मा मुझे परेशान कर रही थी। तो पास्टर जी को फ़ोन किया था मेरी मिसेज ने, उन्होंने प्रार्थना कराई थी। फिर पास्टर जी प्रार्थना करी, मैं कुछ देर के बाद ठीक हो गया था। फिर हॉस्पिटल वालों ने छुट्टी कर दिया, आप घर पे जाओ, रेस्ट करो। 4 दिसंबर को 2022 को मुझे प्रभु ने छू लिया, मुझे छुटकारा पा गया। मैं इस दुष्ट आत्मा से बिल्कुल मुक्ति पा चुका हूँ। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ। जो दुष्ट आत्माएं मेरे घर के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर थी, वो अभी सारी दुष्ट आत्माएं मेरे घर को छोड़ के जा चुकी हैं और सारे बंधन टूट चुके हैं। जो दुष्ट आत्माओं से हम इतने टाइम से परेशान थे, जो मेरी बेटियों की शादी भी नहीं हो पा रही थी दुष्ट आत्माओं की वजह से, और जो अब मेरी बेटियों की शादी भी होगी, मेरी बेटियों के बच्चे भी हैं। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं कि मुझे छुटकारा दिलाया। और हम प्रेयर भी करते हैं और चर्च भी जाते हैं टाइम से। चर्च में हम सेवा भी करते हैं। इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, उनके दास दासी का धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। सारी कलीसिया को जय मसीह की। मेरा नाम पलक है, मैं बल्लभगढ़ फरीदाबाद से आती हूँ। मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही ये है कि 2021 में अगस्त में जिम में हैवी लिफ्टिंग के कारण मेरे बैक में प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण मेरे बैक में, स्पाइन में सारे वर्टिब्रल्स हिल चुके थे।
उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। मेरी जॉब लेफ्ट हो गई, मैं झुक नहीं पाती थी, कोई काम नहीं कर पाती थी, ज़्यादा देर खड़े नहीं रह पाती थी। मेरी जॉब लेफ्ट हुई, उसके बाद मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पर आ गई थी। उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट्स भी करवाए, डॉक्टर से ट्रीटमेंट्स करवाए। इसके ऊपर मैंने 4 लाख रुपए भी खर्च करे, लेकिन मुझे कहीं से कोई आराम नहीं मिलता था। मैं अन्य जगह पे भी गई थी हील होने के लिए, लेकिन मैं वहाँ से भी हील नहीं हो पाई थी। उसके बाद मुझे चर्च के बारे में पता लगा यूट्यूब के थ्रू, तो मैंने चर्च आना स्टार्ट करा 2021 में अगस्त में। पास्टर जी ने संडे को प्रेयर करी थी कि यहाँ पर कोई सिस्टर है जिनकी न्यूरो प्रॉब्लम ठीक हो रही है, तो मैं सेम डे से ही हील होना स्टार्ट हो गई थी। तो मुझे होप हुआ कि अब मेरा पेन थोड़ा कम हुआ है तो मैं अब हील हो जाऊंगी। फिर मैंने कंटिन्यूसली चर्च आना स्टार्ट करा और अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग होती थी, अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग को अटेंड किया और अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, प्रेयर्स को रिसीव करा। आज मैं बिल्कुल हील हूँ और इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह की थैंकफुल हूँ एंड पास्टर हरीश एंड पास्टर रति जी की भी थैंकफुल हूँ। सबको जय मसीह की। मेरी दूसरी गवाही मेरे मदर की टेस्टिमनी है। उनका टिफ़िन सर्विस का काम है। लास्ट 1 ईयर से उनका टिफ़िन सर्विस का काम बिल्कुल डाउन हो गया था। एडवर्टाइजमेंट करने के बाद भी कोई ऑर्डर नहीं मिलता था। जब मैं चर्च में आना स्टार्ट हुई और मैंने प्रोफेसर्स को रिसीव करा तो उनका जो टिफ़िन सर्विस का वर्क था उसमें इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट होगा और आज पिछले 6 मंथ से बिना एडवर्टाइजमेंट के उनको ऑर्डर्स मिलते हैं और उनका काम बहुत अच्छे से चल रहा है। मेरी तीसरी गवाही ये है कि जैसे पास्टर जी बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे मनोरथों को पूरा करता है। मेरी गवाही ये है कि सितंबर 2022 में मैं जब चर्च आना स्टार्ट हुई तो मैं वर्शिप सॉन्ग फ़ोन पर सुनती थी अपने, लेकिन मैं अपने मन में सोचती थी कि परमेश्वर मुझे होम थिएटर के साथ ब्लेस करे ताकि मैं वर्शिप सॉन्ग उस पर सुन सकूँ और ज़्यादा एंजॉय कर सकूँ। तो मैंने ये बात अपने घर में किसी से भी शेयर नहीं करी थी कि मुझे होम थिएटर चाहिए। 1 वीक बाद ही मेरे ब्रदर ने होम थिएटर ऑनलाइन ऑर्डर किया और उसके बाद मुझे पता भी नहीं था कि उसने ऑर्डर कर रखा है। जब वो ऑर्डर प्लेस हुआ मेरे घर पे तो मुझे पता चला कि होम थिएटर उसने मतलब प्लेस किया। इस तरह परमेश्वर ने मेरे मनोरथों को भी पूरा करा। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। मेरी चौथी गवाही मेरे ब्रदर की जॉब की है जिसका लास्ट 3 ईयर से कोई प्रमोशन नहीं हो रहा था। मैंने चर्च में उसके लिए प्रेयर करना स्टार्ट करा कि परमेश्वर उसके रास्तों को खोले और उसको ब्लेस करे। मार्च में उसको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली जिसको उसकी लास्ट प्रीवियस सैलरी से डबल सैलरी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस करा। अब उसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की।